या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधक साधना करता है और अष्ट सिद्धियां व नव निधियों को प्राप्त करता है। इस बार नवमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को 7:58 शाम से प्रारंभ होगी और 23 अक्टूबर 2023 को शाम को 5:44 पर समाप्त होगी। तो नवमी तिथि इतने टाइम तक रहने वाली है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह 5:35 तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:43 सुबह से 12:28 दोपहर तक है। अमृत काल 12:39 शाम से 2:10 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 6:26 से 6:44 तक रहेगा। अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन माँ की किस तरीके से साधना करनी चाहिए और साधक को किन किन सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इन देवी की साधना करने से साधक को अष्ट सिद्धियां और नव निधियों की प्राप्ति होती है। इन देवी की साधना करने से कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब इन माँ की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। मार्कंडेय पुराण में अष्ट सिद्धियों के बारे में बताया गया है कि ये 8 सिद्धियां हैं जिनके नाम हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व। ये 8 सिद्धियां हैं। जो भक्त इन माँ की पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव से भक्ति करता है उन्हें ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए इन माँ का नाम सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं और साधक को शोक, रोग और भय से मुक्ति दिलाती हैं। अब जानते हैं माँ की पूजा विधि। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। यह 9 दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है। तो इस दिन माँ सिद्धिदात्री के बाद अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माँ को चौकी पर सिद्धिदात्री रूप में विराजमान करके हवन करना चाहिए और हवन करके सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दी जाती है। बाद में माता के नाम की आहुति देनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती के श्लोक और कथा पढ़नी चाहिए। माँ के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमो नमः का 108 बार नाम लेकर आहुति देनी चाहिए। बाद में भगवान शंकर, ब्रह्मा जी आदि का पूजन करके प्रसाद चढ़ाना चाहिए और सबको प्रसाद बांटना चाहिए। अब माँ सिद्धिदात्री की कथा को जानते हैं। भगवान शंकर इन्हीं की कृपा से सिद्धियों की प्राप्ति की थी। ये कमल पर आसीन हैं और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन इन माँ की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की कृपा से ही तमाम सिद्धियों को प्राप्त किया और इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ। इसीलिए भगवान शिव संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी का पूजन, ध्यान, स्मरण आदि हमें करना चाहिए जिससे हम संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और हर रोग, दोष और शोक से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कि 9वीं तिथि को हमें कन्या पूजन किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें 9 की संख्या में कन्या को बुलाना चाहिए और कन्या के साथ में हमें एक लांगुरा यानी बटुक भैरव के रूप में एक लड़के को भी भोजन के लिए बुलाना चाहिए। कन्याओं को घर बुला करके सबसे पहले उनके चरण धोने चाहिए। जल से या दूध से उनके चरण धुलवा करके उन्हें बिठाएं और उन्हें कुमकुम और सिंदूर का टीका लगाएं। फिर आपने जो भोग के लिए चना, हलवा, पूरी, सब्जी, फल आदि जो कुछ भी लिया है उनसे उन कन्याओं को भोजन करवाएं और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद संपूर्ण परिवार उनके चरण स्पर्श करें और माता जी के जयकारे लगवाएं और उसके बाद कन्या और लांगुर को विदा करना चाहिए।
इस तरीके से पूजा करने से माँ सिद्धिदात्री और माँ दुर्गा के 9 रूप हमेशा हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से हमारे घर में धन वैभव सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों यह थी माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की कथा और पूजा विधि। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय माता दी दोस्तों।